नमस्कार, फर्स्ट इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं आयुषी महर्षि। शुरुआत करेंगे स्पीड न्यूज की सुपरफास्ट खबरों के साथ। पीएम मोदी गुजरात में चुनावी रैली। बनासकांठा में कांग्रेस पर बरसे प्रधानमंत्री, कहा धर्म के आधार पर आरक्षण का खेल नहीं खेलने दूंगा। गुजरात के साबरकांठा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा आज कांग्रेस और उनका इंडी गठबंधन एक फेक फैक्ट्री बन चुका है। उनकी मोहब्बत की दुकान ऐसी है जो फेक सामान, फेक नारे, फेक वादे बांटने में लगी है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अयोध्या के श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला के किए दर्शन। राष्ट्रपति को श्री राम जन्मभूमि मंदिर की एक लघु प्रतिकृति और रामलला की मूर्ति की एक प्रेम युक्त तस्वीर भेंट की। पीएम मोदी करेंगे वाराणसी से नामांकन। 12 या 13 मई को कर सकते हैं नामांकन दाखिल। नामांकन से पहले कर सकते हैं रोड शो। कर्नाटक सीएम सिद्धारमैया ने अपने पीएम मोदी को लिखी चिट्ठी। प्रज्वल रेवन्ना का पासपोर्ट रद्द करने की मांग। प्रज्वल रेवन्ना पर यौन शोषण का आरोप। लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में की जनसभा। पीएम मोदी की जमकर की तारीफ। जीएसटी कलेक्शन के टूटे सारे रिकॉर्ड। लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार का भरा खजाना। पहली बार 2 लाख करोड़ पार पहुंचा आंकड़ा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उत्तर पूर्वी दिल्ली से भाजपा प्रत्याशी मनोज तिवारी के समर्थन में रोड शो किया। कहा हमारा भारत पीएम मोदी के नेतृत्व में एक नई सोच के साथ आगे बढ़ रहा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा दुनिया देख रही है कि भारत अब पहले का भारत नहीं है, बल्कि भारत अब दुनिया का एक ताकतवर देश बन गया है। कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज बसोया और नसीब सिंह ने पार्टी की प्राथमिक सदस्यता से इस्तीफा दिया। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के गठबंधन पर जताई नाराजगी। दिल्ली एनसीआर के 100 स्कूलों में बम होने की धमकी। एक ही आईपी एड्रेस से भेजे धमकी के ईमेल। बम स्क्वाड और पुलिस ने ली स्कूलों की तलाशी। रूस के सर्वर से भेजा गया ईमेल। केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर में पूजा अर्चना की। कहा 500 साल के इंतजार के बाद अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। आज मुझे भी भगवान राम का आशीर्वाद लेने का सौभाग्य मिला। शिवसेना के प्रत्याशियों की एक और सूची जारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे ने ठाणे और कल्याण लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए उम्मीदवारों की घोषणा की। कल्याण से श्रीकांत शिंदे और ठाणे से नरेश महस्के के नाम की घोषणा। पूर्व दिल्ली से बीजेपी उम्मीदवार हर्ष मल्होत्रा ने भरा नामांकन। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। महंगाई से जूझ रहे आमजन को थोड़ी राहत। कमर्शियल गैस सिलेंडर के दामों में 19 रुपए की कमी। आज सुबह लागू हुई गैस की नई दरें। भोपाल में हॉस्टल में 8 साल की बच्ची का रेप, मां को सुनाई पीड़ा। सीएम ने गठित किया एसआईटी। पुलिस को बाल आयोग को नोटिस। अभिनेत्री रूपाली गांगुली दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में भाजपा में शामिल हुई और कहा कि जब मैं विकास के इस महायज्ञ को देखती हूं तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें भाग लेना चाहिए। मुझे आपका आशीर्वाद और समर्थन चाहिए। चीन के ग्वांडोंग प्रांत में हाईवे का एक हिस्सा ढह गया। हादसे में 19 लोगों की मौत हुई। मंगलवार देर रात हुए हादसे के कारण मलबे में दबी थी 18 गाड़ियां। 30 लोगों को रेस्क्यू कर सभी इमरजेंसी सेवाएं दी जा रही हैं। कनाडा के विपक्ष लीडर पियर पालीवाल ने प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की सनकी कहा है। ड्रग ओवरडोज मामले पर कहा नागरिकों का जीवन तबाह कर रहे हैं। स्पीकर ने संसद से निकाला। सलमान के घर फायरिंग केस में आरोपी ने आत्महत्या की। आरोपी ने मुंबई पुलिस हेडक्वार्टर के टॉयलेट में चादर से लगाई फांसी। 6 दिन से मुंबई क्राइम ब्रांच की कस्टडी में था। अनुष्का शर्मा का 36वां जन्मदिन। जर्नलिस्ट बनना चाहती थी अनुष्का। 6 साल से रिलीज नहीं हुई कोई फिल्म। सोशल मीडिया पर अमिताभ शाहरुख से ज्यादा फैन फॉलोइंग। शाहरुख सलमान के साथ जल्द ही फिल्म करेंगे। आमिर खान बोले एक अच्छी स्क्रिप्ट की तलाश में हम तीनों फिल्म करने के लिए तैयार हैं। रामायण में केकई की भूमिका पर लारा दत्ता का रिएक्शन। बोली मुझे इन अफवाहों के बारे में पढ़ना और सुनना अच्छा लगता है। कृपया इन्हें जारी रखें। इन फिल्मों का हिस्सा बनना कौन नहीं चाहेगा। आमिर खान से मिलने पहुंची रानी मुखर्जी। एक्टर की बेटी आयरा और दामाद नुपुर से भी की मुलाकात। आयरा ने मुलाकात की शेयर की तस्वीरें। पति नुपुर को टैग करते हुए लिखा बहुत वक्त के बाद। हथनीकुंड बैराज का राजस्थान की डब्ल्यूआरडी टीम ने किया सर्वे। हरियाणा की टीम के साथ ही तकनीकी पहलुओं पर चर्चा। सर्वे रिपोर्ट को डीपीआर में किया जाएगा शामिल। टॉक के बहीर में 2 युवकों पर फायरिंग। घायलों को शहादत अस्पताल में कराया गया भर्ती। 2 नाली बंदूक से चलाई गई गोली। लोगों में आक्रोश का माहौल।
जयपुर ग्रेटर नगर निगम के राजस्व वसूली का बड़ा झटका। यूडी टैक्स के पेटे दिए गए 80 लाख के चेक बाउंस। 98 प्रॉपर्टी मालिकों को भेजा गया नोटिस। जयपुर एसीबी के दौसा में कार्रवाई। एसीबी ने ग्राम विकास अधिकारी नीतीश को किया ट्रैप। 15,000 की रिश्वत लेते दबोचा। बिलों के भुगतान की एवज में मांगी थी घूस। जयपुर एयरपोर्ट को मिला लेवल 2 का एक्रीडिटेशन। यात्रियों के अनुभवों के आधार पर किया गया लेवल 2। एयरपोर्ट कौशल इंटरनेशनल की ओर से किया गया सम्मानित। बांसवाड़ा के घाटोल में 3 दिन के अंदर लूट की दूसरी वारदात। बुगंडा थाना क्षेत्र के बांसवाड़ा मार्ग पर बड़बड़िया गांव में अज्ञात बदमाशों ने दिन दहाड़े चाकू की नोक पर लूट की वारदात को अंजाम दिया। बाइक सवार युवक से बदमाश 2 तोले की सोने की चेन लूटकर फरार हो गए। मल्होत्रा की मंडली थाना पुलिस ने पानी चोरों के खिलाफ की कार्रवाई। पुलिस ने मामले में 3 पानी चोरों को गिरफ्तार किया। तीनों के खिलाफ मेन पाइपलाइन से अवैध कनेक्शन कर पानी चोरी करने का मामला दर्ज करवाया था। मंडली थानाधिकारी ने दी जानकारी। 3 आरोपियों में सागर धवा समदड़ी खंडा परियोजना की पाइपलाइन तोड़कर अवैध कनेक्शन कर पानी का स्टॉक करते थे। उसके बाद महंगे दाम में बेचते थे पानी। फिलहाल पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ में जुटी हुई है। डूंगरपुर के सागवाड़ा में प्राचीन श्री आदिनाथ दिगंबर जैन जूना मंदिर में आयोजित 1 दिवसीय शांतिनाथ महार्चना संपन्न हुई। महावीर पालवीय परिवार द्वारा अर्थ चढ़ाकर भगवान शांतिनाथ जी की प्रतिमा को शिरोधार्य कर पांडुक शिला पर विराजित की और पूजा अर्चना की गई। लाडनू में जैन विश्व भारती संस्थान के आचार्य कालू कन्या महाविद्यालय के तहत मासिक व्याख्यान माला का आयोजन किया गया, जिसका विषय राष्ट्रीय भावबोध का अर्थ एक महत्व रहा। इस दौरान प्राचार्य प्रोफेसर आनंद प्रकाश त्रिपाठी की अध्यक्षता में हिंदी व्याख्यान अभिषेक चारण ने राष्ट्रीय भावबोध का अर्थ एवं महत्व बताया। आसीन खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा शुद्ध आहार मिलावट पर वार अभियान के तहत मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। रिलायंस मॉल के खाद्य पदार्थ के लिए नमूने जिला खाद्य सुरक्षा अधिकारी घनश्याम सिंह सोलंकी ने बताया ने नमूनों को जांच के लिए जयपुर स्थित जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला भेजा। भीलवाड़ा की गुलापुरा में विधिक साक्षरता की मोबाइल वैन को रवाना किया गया। अपर जिला एवं सेशन न्यायाधीश एडीजी ने दिखाई हरी झंडी। मोबाइल वैन के माध्यम से विभिन्न स्थानों पर कानूनी जानकारी प्रदान की गई। मॉडल स्कूल संस्था प्रधान द्वारा महत्वपूर्ण जानकारी विद्यार्थियों को प्रदान करने पर आभार भी व्यक्त किया गया। झालावाड़ की सदर थाना पुलिस को मिली बड़ी सफलता। पुलिस ने महिला टीचर के साथ लूटपाट करने वाले लुटेरों को किया गिरफ्तार। पुलिस ने आरोपी गोविंद उर्फा गोविंदा को बालगढ़ शिकारगाह के पास से गिरफ्तार किया। प्रतापगढ़ सहित जिले भर में चल रही 5वीं बोर्ड की परीक्षाओं में अव्यवस्थाओं को लेकर हंगामा। अभिभावकों ने परीक्षा केंद्र पर पहुंचकर हंगामा किया और शिक्षकों को खरी खोटी सुनाई। भीषण गर्मी के बीच परीक्षा केंद्रों पर पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने पर नाराजगी जाहिर की गई। सिरोही जिला मुख्यालय के पास डाबा हनुमान जी मंदिर जाने वाले रास्ते पर कांटों की बाढ़ में आग लग गई। सूचना पर मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ी कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अलवर में जेल चौराहा स्थित होटल में रामगढ़ के पूर्व विधायक ज्ञानदेव आहूजा ने प्रेस वार्ता की। आहूजा ने कहा कि मेरा मूल विषय धर्म परिवर्तन पर ईसाई स्कूलों की जांच होनी चाहिए। इन स्कूलों में अवैध नए एडमिशन नहीं हो, इस पर ध्यान दें। जैसलमेर के मोहनगढ़ में सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम पुलिस थाने में ज्ञापन सौंपा। बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग की। डूंगरपुर जिले में पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म करने का अश्लील फोटो वायरल करने की धमकी देने के मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपी ने पीड़िता के साथ मारपीट भी की, वहीं उसका मोबाइल भी छीन लिया। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ में जुटी है। अलवर के राजगढ़ में भारत विकास परिषद की नवीन कार्यकारिणी का दायित्व ग्रहण कार्यक्रम संपन्न हुआ। सचिव रश्मि विजय ने बताया कि कार्यकारिणी में अध्यक्ष पद्मा गोयल व कोषाध्यक्ष संगीता विजय को नियुक्त किया गया है, जिनको रीजनल संरक्षक डॉक्टर के गुप्ता ने पद व गोपनीयता की शपथ दिलाई। अलवर की सीकरी में 8वीं कक्षा की छात्रा ने फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका परवीना ने अपनी बहन से हुई कहासुनी के बाद आत्महत्या कर ली। परिजनों ने परवीना को CHC में भर्ती करवाया। प्राथमिक उपचार के बाद अलवर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान परवीना की मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय अजय राजपुरा में प्रधानाचार्य ज्योति मिश्रा और स्टाफ ने पक्षियों के लिए बांधे परिंदे। विद्यालय में पेड़ों पर 41 परिंदे बांधे गए। सांगानेर के राजकीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में 51 परिंदे लगाए गए। नगर निगम ग्रेटर के सदस्य दीपेश शर्मा सहित कई लोगों ने परिंदे लगाए। दीपेश शर्मा ने बताया कि गर्मी के मौसम में 1100 परिंदे लगाने का लक्ष्य है।
चिरगढ़ क्षेत्र के लुम्बांसर गांव में पशुबाड़े में भीषण आग लग गई। पशुबाड़ा पूरी तरह जलकर राख हो गया। मौके पर पहुंचे ग्रामीणों ने आग पर काबू पाया। दमकल वाहन नहीं होने से लोगों ने आक्रोश जताया। सरकार से दमकल वाहन लगाने की मांग की गई। श्रीगंगानगर के जैसलमेर में ब्राह्मण समाज के लिए सोशल मीडिया पर अनर्गल टिप्पणी के चलते समाज ने युवक के खिलाफ विरोध जताया। ब्राह्मण समाज के पदाधिकारी व सदस्य पुलिस थाना पहुंचे और थानाधिकारी इमरान खान को ज्ञापन देकर युवक के खिलाफ धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप लगाया। ब्यावर के अजमेरी गेट के बाहर स्थित राम स्नेही संप्रदाय रामद्वारा में संत भजनाराम महाराज का 27वां वर्षीय उत्सव मनाया गया। इस मौके पर रामद्वारा के संतों ने संत के व्यक्तित्व पर प्रकाश डाला। वहीं आयोजित धर्म सभा को संबोधित करते हुए रामद्वारा के संत गोपाल राम महाराज ने कहा कि संतों की भक्ति में सांसारिक उत्थान का समन्वय होता है। लाडनू में कलेक्टर ने उपखंड में संचालित ई मित्र केंद्रों का औचक निरीक्षण किया। रेल लिस्ट को ब्रांडेड बैनर निरीक्षण एवं शिकायत पुस्तिका की जांच की और साथ ही आमजन को ई मित्र पर उपलब्ध सेवाओं और ई मित्र धारकों की ओर से निर्धारित राशि की जानकारी दी। झुंझुनू के पलानी में लोक परिवहन बस ने बाइक सवार दंपति को टक्कर मार दी। हादसे में पति की दर्दनाक मौत हो गई। तालाब के पास देवी मंदिर के सामने हादसा हुआ। पत्नी के साथ सब्जी लेने जा रहा था मृतक। पावटा क्षेत्र में बूढ़ा बासुड़ा का पर्व बड़े धूमधाम के साथ मनाया गया। महिलाओं ने ठंडे पकवानों के साथ थाल भरकर शीतला माता के मंदिरों में पहुंची और माता रानी को पानी से स्नान करा के पकवानों का भोग लगाया गया। झुंझुनू के वाहिदपुरा में युवक की हत्या के मामले में फैसला। कोर्ट ने दोनों दोषियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा। 10,000 रुपए का लगाया जुर्माना। दोनों दोषियों अंकित और सुनील ने की थी विक्रम की पिटाई। बेहोशी की हालत में विक्रम को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इलाज के दौरान विक्रम की हुई मौत। जयपुर के पावटा में सिद्ध योगी बाबा बालनाथ आश्रम बावड़ी में 108 कुंडीय महामृत्युंजय रुद्र महायज्ञ के 72 यज्ञों की महाश्रृंखला में चतुर्थ यज्ञ की पूर्णाहुति हुई। सभी यजमानों ने बड़े ही हर्ष और उल्लास के साथ इस 5 दिवसीय यज्ञ में भाग लिया। सभी यजमानों ने प्रकृति प्रकोप और विश्व कल्याण की रक्षा के लिए आहुतियां दी। पावटा स्थित घंटाघर चौक पर युवा नेता ओपी बाला के मुख्य आतिथ्य में विश्व मजदूर दिवस मनाया गया। अध्यक्षता नगर अध्यक्ष सुरेश शर्मा ने की। कार्यक्रम में सभी मजदूरों का स्वागत कर मिठाई खिलाई गई। जोधपुर के बालेसर में केंद्रीय ट्रेन की टक्कर से बाइक सवार 2 युवकों की मौत हो गई। हादसे में व्यक्ति घायल हो गया। सोमनाड़ा खनन क्षेत्र में एक हादसा हुआ। घायल को प्राथमिक उपचार के बाद जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। जैसलमेर के रामगढ़ में तनोटा में रामगढ़ आ रहे पर्यटकों की 2 कार पलट गई। सीमावर्ती रणाऊ और घंटियाली के बीच हादसा हुआ। हादसे में कार चालक का दिलबर खान के इलाज के दौरान मौत हो गई। सभी घायलों का इलाज जारी है। तनोटा पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। पाली में चालक को नींद आने से अनियंत्रित ट्रेलर पलट गया। दुर्घटना के बाद सीमेंट से भरे ट्रेलर में आग लग गई। कैबिन में फंस जाने के कारण ट्रेलर चालक की मौत हो गई। शव को बांगड़ अस्पताल की मोर्चे में रखवाया गया। सिरोही के धनारी गांव में मंदिर में दर्शन करने गए लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। मधुमक्खियों के हमले से 4 युवक घायल हो गए। सभी को उपचार के लिए स्वरूपगंज अस्पताल में भर्ती करवाया गया। खागरवाड़ा से धनारी दर्शन करने गए थे, तभी मधुमक्खियों ने हमला किया। श्रीगंगानगर के जैसलमेर में आसपास के खेतों में इन दिनों खरीफ फसल की बिजाई के लिए खेत तैयार करने का कार्य जारी है। रबी फसल की कटाई के बाद खेतों में सिंचाई कार्य पूरा हो गया। अब किसान हल चलाकर खेतों को खरीफ फसल की बिजाई के लिए तैयार कर रहे हैं। RMSCL नेहा ने कहा कि SMS अस्पताल का निरीक्षण उनके द्वारा किया गया। दवाओं की उपलब्धता का जायजा लिया। मरीज और परिजन से भी फीडबैक लिया गया। ब्यावर में नुंदरी मालदेव गांव में अधेड़ ने अज्ञात कारणों के चलते आत्महत्या कर ली। खेत में बने कमरे में फांसी लगा ली। सूचना पर मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया और पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंपा। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। ब्यावर के अजमेर रोड स्थित विद्युत वितरण निगम की 132वीं KV GSS में उगी झाड़ियों में अचानक से आग लग गई। आग लगने से GSS पर कार्यरत कर्मचारियों में अफरा तफरी मच गई। सूचना पर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग पर काबू पा लिया। अलवर के खरखड़ा गांव में पेयजल समस्या को लेकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने पानी की खाली बर्तन और कटीली झाड़ियों को रखकर राजगढ़ टहला सड़क को जाम किया। प्रशासन और जलदाय विभाग के अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर काफी समझाइश के बाद जाम को खुलवाया। टोंक में होटल व्यवसायी ने दिन दहाड़े लूट और गला रेतने का पूरा मामला है। गुस्साए ग्वाला समाज के लोगों ने देवली के पेट्रोल पंप चौराहे पर जाम लगा दिया। देवली और हनुमान नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। होटल लाला दिनेश के महिला की गंभीर हालत में कोटा रेफर किया गया। दिन दहाड़े हुई वारदात से लोगों में दहशत का माहौल है। दूसरा में लग्जरी कार से गोद तस्करों का मामला। कार की डिग्गी में बंद मिली गाय। सिविल लाइंस अंडरपास के पास की घटना। कार में मिली कई तरह की नंबर प्लेट। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
ब्यावर में विश्व मजदूर दिवस के मौके पर शक्ति महिला मजदूर संगठन ने अपनी 7 सूत्रीय मांगों के समर्थन में विरोध प्रदर्शन किया। बड़ी संख्या में महिला मजदूर संगठन के सदस्य कलेक्टर कार्यालय पहुंचे। समस्या समाधान को लेकर कलेक्टर के नाम एडीएम लक्ष्मीकांत बालोद को ज्ञापन भी सौंपा गया। बूंदी में श्रम विभाग, जिला प्रशासन, समाज कल्याण विभाग द्वारा संयुक्त रूप से मजदूर के सम्मान में जागरूकता रैली का आयोजन किया गया, जिसे अतिरिक्त जिला कलेक्टर घनश्याम शर्मा ने चौकन गेट सीनियर सेकेंडरी स्कूल से हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। भिलवाड़ा में करेड़ा के रे गांव के पास बिमाली मार्ग पर 12 दिन में दूसरी बार खेत में फिर से आग लग गई, जिससे खेत में खड़ी घास जलकर राख हो गई। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और ग्रामीणों की मदद से पानी डालकर आग पर काबू पाया गया। भिलवाड़ा केंद्रपुरा गांव में पानी के टैंक में डूबने से मासूम की मौत हो गई। 5 वर्षीय कार्तिक नायक अपने घर पर पानी के टैंक के पास खेल रहा था। कार्तिक खेलते खेलते पानी के टैंक में जा गिरा। परिजनों ने बच्चे को सीएचसी में भर्ती करवाया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। डूंगरपुर में दर्ज किए गए झूठे शराब तस्करी केस में पीड़ित परिवार सहित बड़ी संख्या में ग्रामीण एसपी दफ्तर पहुंचे और मामले में निष्पक्ष जांच कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर के मनिया थाना पुलिस को मिली सफलता। अवैध हथियार के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 देसी कट्टे, जिंदा कारतूस बरामद किए गए। पुलिस ने रखा था 20,000 का इनाम। धौलपुर की सोनी गुर्जर थाना पुलिस को कामयाबी मिली है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए नामी बदमाश को गिरफ्तार किया। आरोपी की झोर वाली माता मंदिर के पास से दबोचा। आरोपी के खिलाफ राजोखेड़ा थाने में हत्या का मामला दर्ज है। श्रीगंगानगर में जस्सर के व्यापार मंडल भवन में मजदूर दिवस पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। इस दौरान शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। कार्यक्रम में व्यापार मंडल अध्यक्ष राजवीर सिंह, थानाधिकारी इमरान खान, भामेश्वर राजकुमार सारस्वत सहित गणमान्य लोग मौजूद रहे। मजदूर दिवस कार्यक्रम में श्रमिक ने नशा न करने की शपथ ली। वहीं श्रमिकों के साथ बैठकर व्यापारियों व पुलिस प्रशासन ने भोजन किया। इस दौरान श्रमिकों ने धान मंडी में अवकाश रखा और सभी से मुलाकात कर श्रमिक दिवस की शुभकामनाएं दी। जयपुर के चोमू में कृषि उपज मंडी प्रशासन की लापरवाही सामने आई। कृषि उपज मंडी के किसान कलेवा योजना भवन पर लटका ताला, ठेकेदार के नहीं आने से अटकी किसान कलेवा योजना। अनाज मंडी में आने वाले किसानों को नहीं मिल पा रहा किसान कलेवा योजना का लाभ। झुंझुनू से हज पर जाएंगे 72 यात्री। हज कमेटी की ओर से कमरुद्दीन शाह दरगाह में टीकाकरण और प्रशिक्षण का हुआ आयोजन। डॉक्टर जितेंद्र भांबू और डॉक्टर जब्बार अली की टीम ने किया टीकाकरण। हज पर जाने वाले यात्रियों ने कहा, हज करने से हमें खुदा की इबादत मिलती है। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर का एक्शन। बाड़मेर के शिक्षक गणपत पतलिया को तत्काल किया निलंबित। रोल नंबर गलत लिखने पर स्टूडेंट की बेरहमी से पिटाई की गई। निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को Z+ सुरक्षा देने की मांग को लेकर फलसुन में सर्व समाज के लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। कहा, लगातार मिल रही धमकियों के कारण भाटी के लाखों समर्थक और शुभचिंतक चिंतित है। मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। जोधपुर के सर्किट हाउस के सामने कार ने खड़े ऑटो को टक्कर मार दी। हादसे में महिला कार चालक घायल हो गई। महिला का पावटा अस्पताल में प्राथमिक इलाज करवाया। पुलिस ने बताया कि दोनों पक्ष में राजीनामा होने से मामला दर्ज नहीं हुआ। सिरोही के जोगापुरा गांव में फूड पॉइजनिंग से एक ही परिवार के 8 लोग बीमार हो गए हैं। इलाज के दौरान 14 वर्षीय बालिका जसोदा की मौत हो गई है। सभी का शिवगंज जिला अस्पताल में इलाज जारी है। रात्रि जागरण में सामूहिक भोजन का कार्यक्रम था। पुलिस अब पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल में जुटी है। सिरोही के आबू रोड सदर थाना पुलिस ने बाल श्रम को लेकर कार्रवाई की। मां भवानी होटल पर कार्य कर रहे 4 श्रमिकों को संरक्षण में लिया। हालांकि इस दौरान एक बाल श्रमिक का मौका देकर फरार हो गया। बाल श्रमिक की उम्र 11 से 13 वर्ष है। प्रतापगढ़ की कृषि उपज मंडी में इन दिनों रबी फसलों की जोरदार आवक है, लेकिन सरसों का भाव समर्थन मूल्य से काफी कम होने के कारण मंडी में सरसों की आवक में कमी देखी जा रही है। मंडी में रोजाना 8 से 10 हजार पूरी जिंसों की आवक हो रही है। श्री विजयनगर में अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। श्रमिक संगठन से जुड़े लोगों ने एक दूसरे को गुलाल लगाया और धान मंडी में कार्यक्रम का आयोजन कर मजदूर दिवस मनाया गया। साथ ही मुख्य बाजार में जुलूस भी निकाला गया। ब्यावर में एकम आसरा चैरिटेबल ट्रस्ट का निःशुल्क जल सेवा प्रकल्प के तहत जल सेवा अभियान शुरू की गई। ट्रस्ट की ओर से रेलवे स्टेशन पर अभियान का शुभारंभ किया गया। गर्मी को देखते हुए रेल यात्रियों को कोच में बैठे बैठे ही शीतल जल करवाकर उपलब्ध करवाया जाएगा। डिडवाना के नावा में जिला अस्पताल में डॉक्टर ने किया अभद्र व्यवहार। इलाज में लापरवाही बरतने पर डॉक्टर राजवीर सिंह को किया एपीओ। ड्यूटी पर शराब पीकर आने पर घायल परिजनों ने हंगामा किया। चिकित्सा कर्मी ओम सिंह शेखावत ने डॉक्टर राजवीर सिंह को एपीओ किया। धौलपुर के बसई डांग थाना क्षेत्र के कुकपुर कोटरा गांव में भालू का आतंक। 3 भालुओं ने युवक पर हमला कर दिया। युवक को प्राथमिक इलाज के बाद जयपुर रेफर किया गया।
टिडवाना में रबी की फसल लेने के बाद अब खेतों में गर्मी की जुताई का कार्य शुरू हो गया। अप्रैल मई से खेतों की जुताई करने से मिट्टी की बढ़ती है उपजाऊ क्षमता। कृषि विभाग के कृषि पर्यवेक्षक राजकुमारी और राम अवतार ने जानकारी दी। अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस पर डूंगरपुर में श्रमिक संगठन ने निकाली रैली। मजदूर और श्रमिक संगठनों ने नेहरू पार्क से वागड़ गांधी वाटिका तक निकाली रैली। अपने अधिकारों को लेकर आवाज बुलंद की। इस मौके पर वागड़ गांधी वाटिका में श्रमिकों की आम सभा हुई, जिसमें श्रमिकों की समस्या मांगों पर चर्चा की गई। अलवर के राजगढ़ थाना क्षेत्र स्थित पेट्रोल पंप पर पेट्रोल पंप कर्मचारी और ग्राहकों ने कहासुनी हो गई। उनके बीच पेट्रोल पंप कर्मचारियों के हमले से ग्राहक गंभीर रूप से घायल हो गया। पीड़ित ग्राहक ने पेट्रोल पंप कर्मचारी पर शराब के नशे में 500 रुपए की जगह 1000 रुपए वसूलने का आरोप लगाया। ब्यावर में संयुक्त ट्रेड यूनियन संघर्ष समिति की ओर से मजदूर दिवस मनाया गया। इस दौरान महालक्ष्मी मिल स्थित टेक्सटाइल लेबर यूनियन कार्यालय पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान मौजूद कम्युनिस्ट और एटेक यूनियन की ओर से झंडा फहराया गया। लाडनू में मजदूर दिवस पर शिक्षकों की पहल। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परिसर में पक्षियों के लिए परिंदे लगाने का कार्यक्रम आयोजित। परिंदे लगाकर दाना पानी डालकर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। सभी स्टाफ साथियों ने अपने परिवार और पड़ोसियों को जागरूक किया। कोटपुतली बहरोड के नीमराणा अभिभाषक संघ की ओर से न्यायालय का कार्य स्थगित किया गया। दोषियों पर सख्त कार्रवाई कर कर्मचारियों को बर्दाश्त करने की मांग पर अड़ा अभिभाषक संघ। उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपकर कार्रवाई की मांग की गई। धौलपुर की कोतवाली थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई। इनामी डकैत लुक्का गैंग के 5 गुर्गे गिरफ्तार। डकैती की बना रहे थे योजना। अवैध हथियारों के साथ पुलिस ने लुक्का गैंग के 5 गुर्गे पकड़े। झालावाड़ के पिड़ावा में अज्ञात चोरों ने बाड़ी के बालाजी मंदिर को निशाना बनाया। मंदिर का ताला तोड़कर 2 चांदी के मुकुट और 1 तांबे का मुकुट चुराकर बदमाश फरार हो गए। पुलिस ने पुजारी राधेश्याम बैरागी की रिपोर्ट पर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू कर दी। राजसमंद के मारकड़ा के खेतों में आग लग गई। आग में 8 ट्रॉली चारा और 2 ट्रॉली लकड़ी जलकर खाक हो गए। दमकल ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। आग 11,000 की विद्युत लाइन के तारों में शॉर्ट सर्किट से लगी। चिपा बड़ौद के कोटड़ी गांव में खेत में रखी मक्का की कड़प में भीषण आग लग गई। आग लगने से क्षेत्र में मचा हड़कंप। सूचना पर मौके पर पहुंची पछाड़ पावर प्लांट की दमकल। आग बुझाने का किया गया प्रयास। बूंदी में मैरिज गार्डन में लगी आग। दुल्हन के दादा की जिंदा जलने से हुई मौत। शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा आगजनी का कारण। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। उर्मिला जैन भाया बारह के बमूलिया गांव के पास स्थित जैन तीर्थ पहुंची, जहां उन्होंने निर्माण कार्यों का जायजा लिया और मौके पर कार्यरत इंजीनियरों कारीगरों को आवश्यक दिशा निर्देश भी प्रदान किए गए। धौलपुर में भगवान राम की भव्य शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें राम भक्तों ने हिस्सा लिया। शोभा यात्रा पुराना शहर स्थित महात्मा नंद की बगीचे से शुरू होकर गडरपुरा स्थित राम मंदिर पर समाप्त हुई। यात्रा का जगह जगह पुष्प वर्षा कर स्वागत किया गया। वहीं मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भी यात्रा का स्वागत किया। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।